छोटी सी कहानी। पहला दृश्य। हेलो हेलो। हाँ भाई ठीक है भाई, मैं आता हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। ठीक है पापा। दूसरा दृश्य। रवि अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है और सड़क दुर्घटना में एक हादसा हो जाता है और वो घायल हो जाता है। डॉक्टर जल्दी आइएगा। क्या हो गया? डॉक्टर एक्सीडेंट हो गया मेरे दोस्त। आप लोग साइड होइए, आप लोग साइड होइए। आप लोग कौन है इनके? दोस्त है। इसके माता पिता को बुलाइए जल्दी। ठीक है। हेलो। हाँ अंकल जल्दी आ जाइए ना प्लीज, रवि का एक्सीडेंट हो गया है, रिम्स हॉस्पिटल में। हाँ ठीक है जल्दी आ जाइए। रिस्पॉन्स नहीं करे, इसे अंदर लेके जाइए। हाँ बेटा रवि, मेरा बेटा रवि एक्सीडेंट हो गया है, वो ओटी में लेके गए हैं। आप लोग कौन है? हम लोग रवि को समझता है। थोड़ा धीरे से आप लोग। रवि का भी एक्सीडेंट हो गया है, इसका बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर की टीम पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, देखते हैं हम लोग क्या हो पाता है। लेकिन अभी भगवान से चढ़ा प्लीज डॉक्टर बचा चले जाइए ना सर। हमें अपना काम करने दीजिए। आप एक बार चलिए, आप रेडी रहिए, वहाँ बैठिए। तीसरा दृश्य। कुछ देर बाद। अब तो कुछ उपाय नहीं है, अपने पास उपाय है। एक काम कीजिए, इनके माता पिता को बुला लीजिए। रवि के माता पिता आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है। हाँ डॉक्टर, बेटा कैसा है मेरा? बहुत ही दुखी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन खून बहुत बह चुका था और हम उन्हें नहीं बचा पाए। हमें माफ कीजिएगा। आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम लोग बात करते हैं फिर आपको बताते हैं। सिस्टर, हमारे पास एक और पेशेंट है ना, सीमा नाम है उसका शायद। सीमा को किडनी का जरूरत है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। रवि तो अभी जवान है, उसका अंग भी ठीक है, तो हम लोग उसके फैमिली वाले से बात करते हैं कि वो अंग दान देने के लिए राजी होते या नहीं। इसके लिए आप काउंसलर को बुला लीजिए, हम लोग उनसे बात करेंगे तो उन्हें समझाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपको हमारे हॉस्पिटल में बुलाया जा रहा है, सर आपसे कुछ बात करें। ठीक है मैं आ रही हूँ। मैम, हमारे पास एक पेशेंट आया था रवि नाम का, जो सड़क दुर्घटना में बहुत गंभीर तरह से घायल था, लेकिन हमने पूरी मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। और दूसरा एक सिनेरियो हमारे पास है, पेशेंट है सीमा, जिसको किडनी का जरूरत है। किडनी उसका फेल हो चुका है, जवान लड़की है, तो हम लोग ऐसा चाह रहे थे कि परिवार वालों की तरफ से अगर हम उनसे बात करें, अगर वो एग्री होते हैं तो हम लोग मतलब कि डोनेशन के लिए उनसे बात कर सकते हैं। सिस्टर उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। सुषमा हाँ सर आपको डॉक्टर बुला है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्ते, क्या आप रवि के फादर हैं? हाँ। जैसा कि आपको डॉक्टर्स की टीम ने बता ही दिया है कि अब तो रवि हमारे बीच नहीं रहा, पर उनके शरीर के जो अंग हैं आप उन्हें चाहे तो दान कर सकते हैं। और एक माँ होने के नाते मैं अभी आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि ये निर्णय आपके लिए बहुत कठिन होगा, इतना आसान तो नहीं होगा। पर अगर आप दान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सीमित समय है, कुछ घंटों का ही समय है। अगर आप दान करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगी कि आप अपने परिवार वालों के साथ बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए और उसके बाद आके आप अपना फैसला सुनाइए। ठीक है डॉक्टर, हम अपने परिवार वालों से बात करके आपको बता दें। चौथा दृश्य। निर्णय लेने का समय। रवि के माता पिता को बुला लीजिए।
लोगों ने क्या निर्णय लिया, क्या सोचा है? डॉक्टर रवि तो हमारे बीच नहीं रहा। अगर रवि के अंगदान करने से किसी की जीवन बच सके, किसी परिवार को खुशी मिल सके, तो हम लोग अंगदान करने के लिए चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बात के लिए हम लोग सदा आपके आभारी बन रहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ा कदम उठाया है कि हम लोग अंगदान करके किसी और के जीवन को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा के पास को बुला लीजिए। बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी बेटी के लिए किडनी मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जिस भी परिवार ने मेरे बच्चे को अपना अंगदान किया है, उसके लिए हम लोग जीवन खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठिए, हम लोग आगे का कोशिश करते हैं, फिर आपको बता देंगे। दूसरी ओर सीमा, जो किडनी फेल के बीमारी के साथ अस्पताल में भर्ती रहती है, उसे रवि का किडनी मिलने के बाद वो अपना नया जीवन शुरू करती है। हम अपने बहुत से अंगों का दान कर सकते हैं, जैसे हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी और कॉर्निया। अलग अलग अंगों का दान करने का समय अलग अलग है। उस टाइम के भीतर ही हम उसका दान कर सकते हैं। जैसे हृदय 4 से 6 घंटे में, फेफड़ा 4 से 6 घंटे में और लीवर 8 से 12 घंटे में, किडनी 24 से 36 घंटे के भीतर और कॉर्निया 3 से 4 घंटे के भीतर। दान करो भाई दान करो, इस संदेश का मान करो। दान करो भाई दान करो, इस संदेश का मान करो। दान करो भाई दान करो, इस संदेश का मान करो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, हमारी एक छोटी सी निर्णय की वजह से किसी को नए जीवन मिल सकती है, किसी अंधे इंसान को एक नई रोशनी मिल सकती है, किसी परिवार का उम्मीद फिर से लौट सकता है, किसी परिवार का उम्मीद फिर से लौट सकता है, किसी बीमार बच्चे की जिंदगी वापस आ सकती है। अंगदान केवल अंगों का दान नहीं है, बल्कि यह जीवन, आशा और मुस्कान का दान है। मानव शरीर मृत्यु के बाद भी बहुत सारे अंगों का दान कर सकता है, जैसे हृदय, यकृत और नेत्र आदि अंगों का दान कर सकता है, और इससे हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश के लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है। हमें इसकी जागरूकता को फैलाना है, ताकि हम हजारों लोगों को जीवन दान दे सकें। तो आइए तो याद रखें कि मृत्यु जीवन का अंत हो सकता है, लेकिन अंगदान किसी के जीवन का नई शुरुआत हो सकता है। तो आइए आज हम सभी संकल्प लें कि हम अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और सभी को सही जानकारी देंगे और मानवता के इस महान पहल का हिस्सा बनेंगे। तो अंत में मैं अपनी ही पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगी कि जीते जी तो सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन मरने के बाद भी जो दूसरे को जीवन दे जाए, वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो अंगदान करें, जीवन दें। अंगदान करें, जीवन दें। अंगदान महादान। मृत्यु के बाद भी जीवन दे। मृत्यु के बाद भी जीवन दे। एक निर्णय कई जिंदगियाँ। एक निर्णय कई जिंदगियाँ। एक निर्णय कई जिंदगियाँ। एक निर्णय कई जिंदगियाँ। अंगदान करें, जीवन बचाए। अंगदान करें, जीवन बचाए। अंगदान करें, जीवन बचाए। अंगदान करें, जीवन बचाए। अंगदान महादान। अंगदान महादान। धन्यवाद।